हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोनीश कुमार सिंह। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक है बाइनोमियल नामनक्लेचर। इसको हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के नामकरण की द्विनाम पद्धति। आइए देखते हैं। कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, और 1751 में इन्होंने फिलोसफिका बॉटनिका नामक बुक में बाइनोमियल नामनक्लेचर को डेवलप किया था। उसके बाद उनकी नेक्स्ट बुक थी स्पीसीज प्लेंटेरम, जो 1753 में आई थी। इस बुक में उन्होंने सारे प्लांट का साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर डिस्क्राइब किया था। और सिस्टेमा नेचर नामक बुक जो थी वो 1758 में आई थी, जिसके 10th एडिशन में लिनियस ने सारे एनिमल्स का साइंटिफिक नेम जो था वो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर डिस्क्राइब किया था। यानी इन्होंने डेवलप किया था फिलोसफिका बॉटनिका में, और सारे प्लांट का नाम स्पीसीज प्लेंटेरम में डिस्क्राइब किया था, और सारे एनिमल्स का नाम सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नामनक्लेचर डिस्क्राइब किया था। बाइनोमियल नामनक्लेचर के जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसको कैरोलस लिनियस ने अपने इन बुक्स में फ्रेमिंग किया था। लेकिन बाद में बाइनोमियल नामनक्लेचर को रिवाइज किया गया था, उसको रीफ्रेम्ड किया गया था डिफरेंट नामनक्लेचर कोड्स के द्वारा। आइए देखते हैं कि वो नामनक्लेचर कोड्स क्या हैं। जैसे पहला है ICBN, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लेचर। उसी तरीके से ICZN, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामनक्लेचर। उसी तरीके से ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नामनक्लेचर। और लास्ट है ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नामनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। अब हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नामनक्लेचर, इसके क्या क्या डिफरेंट रूल है, कैसे इनका नामकरण किया जाता है। आइए देखते हैं कि ये रूल्स क्या कहते हैं। बाइनोमियल नामनक्लेचर का जो पहला रूल है कि द नेम्स आर ऑफ लैटिन ओरिजिन एंड रिटन इन इटैलिक। ये नाम जो होते हैं वो लैटिन ओरिजिन के होते हैं और इटैलिक लिखे जाते हैं, तिरछा लिखे जाते हैं। दूसरा जो रूल है कि ईच साइंटिफिक नेम हैज 2 डिफरेंट पार्ट। हर साइंटिफिक नेम के 2 डिफरेंट भाग होते हैं। पहला उसके जीनस का नाम होता है जिसको जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, और दूसरा उसके स्पीसीज का नाम होता है जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आम का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए इसके नाम के 2 भाग हैं, पहला मैंगीफेरा है और दूसरा इंडिका है। और तीसरा रूल कहता है कि जब भी इनको लिखते हैं तो सेपरेट लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, और इनके नाम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। देखिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और चौथा रूल है कि जीनस के नाम का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। यहाँ जीनस मैंगीफेरा है तो इसके नाम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में है M, और स्पीसीज के नाम का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, इंडिका। इस तरीके से पूरा हो गया इसका मैंगीफेरा इंडिका। और जब ये प्रिंट होता है तो इटैलिक में प्रिंट करते हैं, तिरछा, और जब हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होता है, तो दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और एक रूल और है कि बाइनोमियल नामनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज के बाद जिस साइंटिस्ट ने इस नाम को दिया है उसका एब्रिवेटेड फॉर्म में उसका नाम लिखा जाता है। जैसे सपोज अगर लिनियस ने इसका नाम दिया है तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, यानी लिनियस, ये हो गया। उस तरीके से और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाइसम सटाइबम। देखिए इसको सेपरेट अंडरलाइन कर रहे हैं। नाम के 2 पार्ट हैं, पाइसम सटाइबम, पहला कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, पाइसम सटाइबम। उसी तरीके से ये मटर का साइंटिफिक नेम है। उसी तरीके से ग्लाइसिन मैक्स, ये सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। उसी तरीके से होमोसेपियंस, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। राना टिग्रिना, ये मेढक का साइंटिफिक नेम है। एपिस इंडिका, ये मधुमक्खी का यानी बी का साइंटिफिक नेम है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है कि जब किसी साइंटिफिक नेम में उसके जीनस और स्पीसीज का दोनों नाम सेम होता है
तो ऐसे नेम को कहते हैं टाटोनिम। क्या कहते हैं? टाटोनिम। और टाटोनिम्स जो होते हैं दे आर ओनली वैलिड फॉर एनिमल्स। ये टाटोनिम जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाजा नाजा, ये कोबरा को कहा जाता है, कोबरा का साइंटिफिक नेम है। तो देखिए इसका जीनस और स्पीसीज दोनों सेम है। रैटस रैटस, ये रैट यानी चूहे का साइंटिफिक नेम है। देखिए ये भी दोनों जीनस और स्पीसीज सेम है, इसको टाटोनिम कहा जाता है। गोरिल्ला गोरिल्ला, ये गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है। तो इस तरीके से जब जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो जाते हैं तो उसको टाटोनिम कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स और रेगुलेशन थे। अब हमको देखना है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम का क्या फायदा है। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होता है, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी दुनिया के किसी भी कोने में मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका ही कहा जाएगा, ह्यूमन को होमो सेपियंस ही कहा जाएगा। दैट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और तीसरा है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जितने भी साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं वो लैटिन ओरिजिन के होते हैं, इसलिए उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा कि एक ही जीनस में डिफरेंट स्पीसीज जो रखे गए हैं वो आपस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने डिस्क्राइब किया, कौन कौन से डिफरेंट नॉमेनक्लेचर कोड होते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कौन कौन से रूल्स होते हैं, और साइंटिफिक नेम के क्या फायदे हैं, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।